सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जब दो बॉडी कांटेक्ट में रखा गया है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर दो बॉडी जो है वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, और इधर साइड फोर्स लग रहा है तो इस पर कितना टेंशन होगा और इस पे कितना टेंशन होगा। ये दोनों सिचुएशन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है हमारा, व्हेन टू बॉडीज masses m1 and m2 are tied to end of a string and that are pulled by a force। तो दो बॉडी है यहाँ पे जिसका कि मास है m1 एंड m2, दोनों को स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है और फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो हमें बताना है कि यहाँ पे टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग पे। सो इस स्ट्रिंग पे टेंशन कितना होगा, इस तरफ जो है इस बॉडी की वजह से टेंशन T लगेगा और इसकी वजह से यहाँ पे T लगेगा। ठीक है, सो व्हेन टू बॉडीज ऑफ m1 m2 आर टाइड बाय स्ट्रिंग्स देन देयर फोर्स गिवन बाय ए फोर्स F T इज इक्वल टू m1 इंटू ए। T जो है m1 इंटू ए के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर m2 की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा F इज इक्वल टू, ये फोर्स के इक्वल हो जाएगा F इज इक्वल टू T इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ये हो गया आपका फोर्स के इक्वल टेंशन। ओके, सो सॉल्विंग दिस इक्वेशंस A इज इक्वल टू F अपॉन m1 इंटू m2। ए हमारा कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू F अपॉन m1 इंटू m1 प्लस m2, और टेंशन कितना लग जाएगा, T इज इक्वल टू m1 इंटू F अपॉन m1 प्लस m2। ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टेंशन जो है कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग तो एक ही है इसलिए यहाँ पे टेंशन को T कंसीडर कर लिया गया है। तो यहाँ पे टेंशन कितना हो गया, T इज इक्वल टू m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, फोर्स इस तरफ लग रहा है तो टेंशन हमारा इस पे लगेगा, तो ये कुछ इस तरह से हमारा फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ओके, here T is tension in the strings, F is equal to force acting on mass m2 in the forward direction। so यहाँ पे F क्या है, force acting on mass of m2 और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे टेंशन क्या है, T क्या है, वो टेंशन है स्ट्रिंग का। सो ये एक्सेलरेशन और टेंशन हमें इस सिचुएशन के लिए मिल गया। ठीक है, अब चलिए अगला सिचुएशन देखते हैं। So if in the above example three bodies are pulled with a force F, acceleration produced by the system। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारा बॉडी गिवन है जिसके की मास m1 है, m2 है, m3 है। ठीक है, और ये ऐसे स्पेस में रखा गया है, ये प्लेन में रखा गया है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो और फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा इस सिचुएशन में। ठीक है, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू तीनों पे लगेगा। ठीक है, तो A इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, F इज इक्वल टू ma होता है, सबको पता होगा। ठीक है, सो A इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे अब देखिए टेंशन हम यहाँ पे अब दिखाएंगे स्ट्रिंग्स में कितना कितना लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिंग्स है। यहाँ पिछले वाले कंडीशन में यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग था इसलिए हमने टेंशन T कंसिडर कर लिया था। अब यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे दिस इज T1, this is T2 and this is T3। so tension produced in the first string में कितना टेंशन लगेगा, T1 is equal to m1 into A, और ये कितना हो गया m1 into F। A का वैल्यू यहाँ पे से पुट कर देंगे, this is from 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। T1 टेंशन यहाँ पे हमें मिल गया। सो टेंशन इन द सेकेंड स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, सेकेंड स्ट्रिंग में देखिए m1 भी है और m2 भी है, दोनों सिचुएशन है, तो यहाँ पे हम एक को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, सो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो गया, T2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पे ये सिचुएशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, since F is equal to T2, F minus T2 is equal to M3 into A, ये यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ओके, टेंशन इन द थर्ड स्ट्रिंग में कितना टेंशन लगेगा वो भी देखिए, दिस इज T3 इज इक्वल टू F। T3 पे कितना हो गया, T3 तो फोर्स के ही इक्वल आ गया। ठीक है, दोनों सेम है, therefore T3 इज इक्वल टू F हो गया। ओके, तो टेंशन T1, T2 और T3 हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये सिचुएशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसमें देखिए टेंशन कितना हो गया, m1 F अपॉन m1 प्लस m2, और इसमें हो गया T1 T2 T3। ये दोनों सिचुएशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया और ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके।